सत साहेब, बंदी छोड़ की अपार कृपा से हम उनकी अनमोल वाणी पे लगातार विचार करते आ रहे हैं। उसी क्रम में हमारी जो विचार यात्रा थी वो कामी नर के अंग पे चल रही थी, जहाँ पे महाराज हमें समझा रहे थे कि जो ये माया के रूप है, ममता माया मोहिनी, इससे हमेशा सावधान रहना चाहिए। पता नहीं ये कब झपेटा मार दे। तो हमें उदाहरण भी दी महाराज जी ने। नारद मुनि पर भी इसने झपेटा मार लिया, प्रा ऋषि पर, श्रृंगी ऋषि पर भी इसने झपेटा मारा, मच्छंदर नाथ जी पर झपेटा मारा, और अनेकों अनेक जो हस्तियां थी उन पर इस माया ने झपेटा मार लिया। और जो गोपीचंद भर्तृहरि की भी कथा ली, गोपीचंद और भर्तृहरि की संपूर्ण कथा हम अलग से वीडियो में डाल देंगे। और जो श्रृंगी ऋषि और पराशर ऋषि की कथा है वो भी अलग अलग वीडियो में हम उनका भी पूर्ण विस्तार कर देंगे। और सुखदेव मुनि की कथा हमने उनके जन्म की कथा डाल दी है, और जो माया से उनकी वार्ता है, जनक से उनकी वार्ता, उसकी अलग वीडियो हम डाल रहे हैं। तो आगे चलते हैं। महाराज फरमा रहे हैं, गरीब सुल्तानी तज बलख बुखारा, 16 सैंस सुहेली, 18 लाख तुरा दिन छाड्या, पंके बाग हवेली। आदम सुल्तान की हमने पूरी 3 जन्मों की जो कथा है वो भी पहले ही ऑडियो वीडियो बना के डाल दी है। तो इस बारे में कह रहे महाराज, जो आदम शाह सुल्तान थे बलख बुखारे के, 16,000 रानियों को छोड़कर फकीर बन गए, और कितना उनके पास 18 लाख से ज्यादा तुरे थे, घोड़े थे, माया थी, खजाना था, सब छोड़ के फकीर बन गए। क्यों? क्योंकि उनको सतगुरु की संगत मिल गई। फिर महाराज कहते हैं कि जिसको सतगुरु की संगत नहीं मिलती, जिसको सतगुरु की कृपा नहीं मिलती, सतगुरु का प्यार नहीं मिलता, तो ये माया जो है उसके सामने नाना रूप धारण कर लेती है। इसलिए इस माया को महाराज ने यहाँ पे आगे जो तीनों जो रूप है, ममता माया मोहिनी के रूप है, उसको क्लब करके नारी कहा। नारी जो है वैसे साधारण अर्थ मत ले लेना इसका, नहीं तो आपको वाणी समझ में नहीं आएगी। यहाँ पे नारी का अर्थ है जो ये त्रिगुणमयी माया है, जो ममता माया मोहिनी इस जीव को, जो बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी वैरागियों को डुला देती है, उस सब माया को महाराज ने यहाँ पर नारी बोला है। तो महाराज फरमान कर रहे हैं, गरीब नारी नाही नाहरी, बागन बुरी बुलाए, नागनी सब जग डस लिया, सतगुरु करे सहाय। ये जो माया के जो रूप है, ममता माया मोहिनी का जो रूप है, ये बड़ी बुरी है। ये तो एक ऐसी समझो ये बाघनी है, एक शेरनी है, और जो इसके सामने आ जाता है उसको ये खा जाती है। ऐसे समझ लो ये एक भयंकर नागनी है, और जो इसके सामने आ जाता है उसको ये डंक मार देती है। इससे बचने का एक ही रास्ता है, इससे बचाव करने का एक ही माध्यम है, वो है सतगुरु करे सहाय। अगर सतगुरु कोई कृपा कर दे, सतगुरु कोई ओट आसरा दे दे, तो इस जो माया रूपी नारी है इससे बचा जा सकता है, अन्यथा ये हमें अधोगति में लेके जाएगी ही जाएगी। फिर महाराज कहते हैं, कृप नारी नाही नारी, बागन है विकराल, नागनी सब जग डस लिया, जीती गावे ख्याल। कि जो ये माया है ये एक भयंकर रूप धारण कर लेती है, और ऐसा रूप धारण कर लेती है, इस जीव पे ऐसा प्रभाव डालती है कि ये जीव उसके अंदर फंस जाता है, और फंस जाता है तो ये नाचनी जो ये माया है ये खुशी से अपनी विजय के गीत गाती है कि मैंने इसको भी डहका दिया, बहका दिया।
महाराज कहते हैं ये माया मंगल गावती, ये जब ये जीव को इसमें जाल में फंस जाता है और नरक की ओर चला जाता है, तो ये माया कहती है ये भी खरा नहीं था। अगर ये खरा होता, सतगुरु की संगत होती, तो ये परम धाम में पहुंच जाता, पर ये तो मेरे चंगुल में ही फंस गया। फिर महाराज कहते हैं जीती गावे ख्याल है। फिर महाराज कहते हैं गिर नारी नाही नारी बागन है विकराल, नागनी सब जग डस लिया ताहे भुहंगम चाल। फिर महाराज कहते हैं नागनी सब जग डस लिया ना कुछ हाल हवाल। फिर महाराज कहते हैं नाग ने सब जग डस लिया सतगुरु लिए छुटाए। कहने का भाव क्या है यहाँ पे? कहने का भाव यही है कि इस जीव को ये माया किसी ना किसी रूप में फंसा लेती है, और अगर सतगुरु का हमें संग मिला है, सतगुरु से हमें ज्ञान मिला है, सतगुरु से जो मंत्र साधना मिली है, अगर हम उसका सिमरन करते हैं, ध्यान करते हैं, उनकी शरणागति लेते हैं, तो इस माया रूपी जो नारी जिसको महाराज माया को बोल रहे हैं, तो इससे हमें कुछ ना कुछ राहत मिल जाती है, बचत हो जाती है। नहीं तो ये जो पांच तत्व का हमारा शरीर है, इसमें जो विषय विकार है, पांच तत्व 25 प्राकृतियों का जो प्रभाव है, इस जीव को मतलब बहका देता और वो इस माया में फंस जाता है। फिर महाराज कहते हैं गरीब ज्ञानी ध्यानी सब डसे, क्या दाता क्या सूम, सब जग डस लिया, सब जग घाणे घालिया बड़ी मचाई। तो कई कहते हैं कि ज्ञानियों को क्यों डस लेती है, ध्यानियों को क्यों डस लेती है? इसका मतलब तो ये हुआ कि ये सभी को डस लेगी, माया इतनी भयंकर है। नहीं, ऐसी बात नहीं है कि ऐसे है बात है। ये जो शरीर है, ये शरीर बना है पांच तत्व से, पांच तत्व से बना है, 25 प्रकृतियों का इसके अंदर प्रभाव है, 3 गुणों का इसके अंदर प्रभाव है जो हर पल है। तो जो कभी भी जो हमारे शरीर की उत्पत्ति हुई है वो काम वासना से, काम भोग से हुई है, तो ये जीव कभी भी इससे रहित नहीं हो सकता बिना ज्ञान के। अंदर कभी ना कभी कहीं ना कहीं कोई ना कोई कर्म इंद्री, ज्ञान इंद्री, 25 प्रकृति, कहीं ना कहीं इसके हृदय के अंदर कोई ना कोई कमी रही है, और उस एक कमी को ही ये माया जो है इतना बड़ा बना देती है कि ये संपूर्ण जो है उसका जीवन है नष्ट कर देती है। कहने का भाव ये है कि अगर सतगुरु बताए, सतगुरु ही कृपा करे, तो ये जीव छूट सकता है। कोई अगर अपने आप को बड़ा ज्ञानी मान ले, तो ज्ञानी जो मान रहा है उसको भी तो अहंकार ही है, अहंकार की प्रकृति उसके अंदर आ गई। तो इसलिए महाराज कहते हैं कोई छूटने वाला है नहीं। फिर महाराज कहते हैं गरीब सब जग घाणे घालिया, बड़ी मचाई रोल, तपी उदासी ठग लिए, ये ले छोड़े जमपोल। जो बड़े बड़े तपस्वी थे, जो बड़े बड़े ज्ञानी महापुरुष थे, श्रृंगी ऋषि की हमने कथा लेते हैं, तो श्रृंगी ऋषि जैसे महान तपस्वी थे, छोटी सी उम्र में उस परम अवस्था को प्राप्त होने का उनका प्रस्थान था। कहते हैं कि श्रृंगी ऋषि जी एक समय अयोध्या चले गए, अयोध्या के जंगलों में चले गए और वहां पर आंखें बंद करके तपस्या कर रहे हैं। और महाराज ने आगे इनकी संपूर्ण कथा लिखी है, हम संक्षेप में लेते हैं। तो हुआ क्या कि देखा ये दिन में एक बार, सिर्फ दिन में एक बार जो है वृक्ष की, पेड़ की जो पत्ते हैं उन पे जीव फेरते हैं और अपने ध्यान में मग्न हो जाते हैं। अयोध्या की जो राजकुमारी थी वो इन्हें देखने आई, इनका जवान अवस्था थी, इतना नूर था, वो इस पे मोहित हो गई। और मोहित हो गई, उसने पूछा भाई इसको कैसे उठाया जाए, कैसे समाधि इसकी तोड़ी जाए।
तो किसी ने कहा भाई ये दिन में एक बार जो है पत्ते पे जीभ फेरते हैं। उसने सभी पत्तों पे सेद लगवा दिया। तो श्रृंगी ऋषि जी दूसरे दिन जब जीभ फेरी तो 2 बारी उन्होंने जीभ से उसे पत्ते को चाटा। तीसरे दिन 4 बारी और चौथे दिन आंख खोल ली। तो कहते हैं श्रृंगी ऋषि जी से उसने कहा भी हे भगवान, हे ऋषिदेव, आप हमारे आइए भोजन करिए। ज्यादा कथा का विस्तार ना करते हुए अंत में श्रृंगी ऋषि जी ने उस राजकुमारी से शादी कर ली। देखो कहां पर उनकी अवस्था थी और कहां इस माया ने उनको ऐसा जपेटा, ऐसा लपेटा कि गृहस्थ में डाल दिया। ये नहीं है कि गृहस्थ में ही पड़ के जीव फंसता है, बहुत से गृहस्थी भी पार हो जाते हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये बात तो सिर्फ और सिर्फ सतगुरु की कृपा की है। जिस पे सतगुरु कृपा कर जाए तो वो चाहे गृहस्थी हो चाहे सन्यासी हो, वो तर ही जाएगा। और जिस पर सतगुरु की कृपा नहीं हुई, चाहे वो कितना मर्जी बड़ा ज्ञानी ध्यानी हो जाए, वो इस माया के लपेटे में आएगा ही आएगा। फिर महाराज कहते हैं करीब नारी नाही नारी खाती है दरवेश, विष्णु विशंबर से रते मोहे शंकर शेष। कहते हैं ये माया जो है ना बड़ी दुस्तर है। ये ब्रह्मा विष्णु शिव पर भी अटैक कर देती है। भगवान शिव की लीला उनके लिए तो लीला है, वो हमें समझाने के लिए है और उन पे तो क्या असर करनी है, पर वो लीला कर रहे हैं। उस लीला के अंदर हमें दिखाई देता है कि इस माया ने भगवान विष्णु को भी डंक मार दिया, भगवान शिव को भी डंक मार दिया, भगवान ब्रह्मा जी को भी डंक मार दिया। मोहिनी रूप जब भगवान विष्णु ने धारा तो भगवान शिव पर अटैक कर दिया। ऐसे ही और अनेकों जगह हम देखते हैं कि हमारे पुराणों में कथाएं आती है, वहां पर जो इनका जीवन चरित्र जीवन लीलाओं का वर्णन है, तो वहां पे हम देखते हैं कि माया किसी न किसी रूप में कहीं ना कहीं सब पे अटैक करती ही है। फिर महाराज कहते हैं नारी नाही नारी सिर टोरा रविचंद, 33 देवा डसे पकड़ लिए हैं इंद्र। इंद्र तो उर्वशी पर वैसे मोहित है। ऐसे ही इंद्र एक समय मोहित हो गया किस पे, अहिल्या पर। तो अहिल्या पर ऐसा मोहित हुआ इंद्र कि उसके साथ में गौतम ऋषि का रूप धारण करके सुबह के समय आधी रात के समय उसके साथ में जाके सो गया। तो कहते हैं कि गौतम ऋषि ने इंद्र को श्राप दे दिया, अहिल्या को पत्थर बना दिया और हजारों जो मतलब जनन इंद्रियों का श्राप इंद्र को दे दिया। तो कहते हैं ये माया जो है, जो जिस पे अहंकार आ गया, जिसमें मैं आ गई, मैं ज्ञानी हूं, मैं ध्यानी हूं, मैं वैरागी हूं, मैं सन्यासी हूं, जिसके अंदर जब कभी अहंकार मैं आ गई, उस पर ये माया किसी ना किसी रूप में अटैक कर ही देती है। महाराज कहते हैं गरीब नारी नाही नारी बागन है मैं मंत, जीव बापरे की कौन चलावे पकड़ लिए भगवंत। ये जो जीव है ये तो वैसे ही माया के जाल में है, इनको कौन बचाए जब वो लीलाधारी है वो भी माया के चक्कर में है। कहने का भाव यह है कि ये जो त्रिलोकी की जितनी माया है सारी पर ये जो विषय वासना है ये प्रभावित है। 3 गुणों रज तम सत का प्रभाव है, 25 प्रकृतियों का प्रभाव है। इससे मुक्त होना है तो सतगुरु की शरण ही लेनी पड़ेगी और कोई रास्ता नहीं है। महाराज कहते हैं अनाथ जीव की कौन चलावे पकड़ लिया अवतार। फिर महाराज कहते हैं नारी नाही नारी बागन है मैं मंत, सतगुरु के प्रताप से उभरे कोई संत। कहते हैं सतगुरु अगर कृपा करे तो ही बचा जा सकता है, नहीं को बचने की कोई संभावना नहीं है। फिर महाराज कहते हैं गरीब नारी लंगर कामनी बोले मधुरे हेत, फेंट पड़े छाड़े नहीं क्या मगहर कुरुक्षेत्र। कहने का भाव है कि गरीब नारी लंगर कामनी बोले मधुरे बोल, फेंट पड़े छोड़े नहीं, काट
घुटे घूंघट झोल। कहने का भाव है कि ये जो माया रूपी नारी है, माया रूपी ममता माया मोहिनी रूपी जो है, ये जीव को लगती बड़ी प्यारी है। इसके बोल बड़े प्यारे हैं। कोई किसी से ममता में फंस गया, किसी से माया में फंस गया, उसको बड़ा अच्छा लगता है। उसका साथ जो है, जिसको वो चाहता है उसका साथ उसको बड़ा अच्छा लगता है। उसका प्यार भरे बोल उसको बड़े अच्छे लगते हैं। महाराज कहते हैं, है वो विष, है वो विष अगर तू माया में फंस गया। तो फिर महाराज कहते हैं, फेंट पड़े छाड़े नहीं क्या मगर कुरुक्षेत्र। फिर तो भाई कहने का भाव ये है कि इस संसार में कहीं भी हो तुम बचने वाला नहीं है। तेरे लिए वही कुरुक्षेत्र है, वही मगर है, वही मरेगा तू। फिर महाराज कहते हैं, गरीब कोई के साधु ऊपरे मुनिजन पिए घोल। भाई कोई विरले साधु संत महापुरुष होते हैं जो इस माया के जाल से निकल जाते हैं। ममता से, मोहिनी से, माया से बहुत भयंकर मार है। फिर महाराज कहते हैं, गरीब नारी लंगर कामनी जामे अनगिन खोट। फांसी डारे बाहे कर करे लाख में चोट। गरीब नारी लंगर कामनी बोले मधुरे बेन। जाको नहीं प्रतीजिए घूंघट घट में सेन। गरीब नारी लंगर कामनी बोले मधुरे बेन। जाके पास ना बैठिए जाका के सादे। तो कहने का भाव यही है कि जो माया रूपी जो जाल है वो बड़ा भयंकर है, और वो पता नहीं किस नाना रूप धारण करके इस जीव को मार देता है। तो फिर महाराज कहते हैं, नारी नाही नारी है जंगल का शेर। बाहर भीतर मार है मुनिजन किए चेर। गरीब नारी नाही नारी है जंगल का शेर। बाहर भीतर मार है खाए लिए घर घेर। तो कहने का भाव ये है, टोटली कुल मिला के बात यही है कि इसके नाना रूप है, नाना प्रकार की इसका देही है, शरीर है। ये किसी ना किसी रूप में इस जीव को मारती ही है। महाराज कहते हैं, जैसे बागन आई रे भगनी, बागन आई रे भगनी। नागन खाती है ठगनी, नागन खाती है ठगनी। मुनिवर मोहे हैं दूती, सतगुरु की काली कुत्ती। इंद्र के तो पटरानी, बर्मा भरता है पानी। कहने का भाव यही है कि किसी को किसी चीज में फंसा देती है, किसी को किसी चीज में फंसा देती है। इससे छूटने का एक ही रास्ता है, सतगुरु कृपा करे तो ये जीव छूट सकता, अन्यथा नहीं।